हेलो फ्रेंड, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम भास्कर चक्रवर्ती है। मित्रों, आज से मैं आप सभी को क्लास 11वीं की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से कराने जा रहा हूं। मैं क्लास 11वीं का मैथ विषय का पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल से जुड़ें और इसका लाभ लें। तो देरी किए बिना हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो के बाद में हम बात करेंगे। ठीक, अभी हम अपना विषय प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्लास 11वीं मैथमेटिक्स क्लास 11वीं का चैप्टर 1 अध्याय 1 समुच्चय के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। समुच्चय जानने के बाद ही हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के एंड तक आप सभी को इस अध्याय से संबंधित पूरी चीज़ें कंठस्थ आने लगेंगी। तो हम देरी किए बिना अपना जो आज का विषय है समुच्चय मित्रों, समुच्चय क्या है? हमने पिछली कक्षाओं में आप सभी को बता दें, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक समुच्चय के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है। हमारे लिए ये विषय बिल्कुल नया विषय है। तो हम इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। समुच्चय, तो हमने पहले समुच्चय और समुच्चय की परिभाषा, उनके उदाहरण को पहले से ही लिख रखा है और मैं आपको इनको बताता चलूँगा, इनके उदाहरण को भी समझाता चलूँगा। ठीक है ना? तो समुच्चय क्या है? तो समुच्चय मैंने अपनी भाषा में लिखा है, पृथ्वी की ऐसी कोई भी चीज़ जो सुपरिभाषित होती है उसे हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मतलब क्या होता है? आप मित्र सोचने लगेंगे कि समुच्चय, पृथ्वी, सुपरिभाषित, क्या इसका तात्पर्य है? तो हम अपनी भाषा में बहुत बहुत सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि सुपरिभाषित का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पर हम जहाँ पर रहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर जहाँ पर मानव जीवन नियत है। जब मानव जीवन नियत है तो गणित का ज्ञान भी वहाँ पर प्रचलित होगा। तो हम बात कर रहे हैं समुच्चय की। तो समुच्चय जिस प्रकार से हम यहाँ पर अपने भारत में समुच्चय पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से समुच्चय का उत्तर जिस प्रकार से हमारे भारत में पढ़ाया गया है, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार में समुच्चय का उत्तर भी यही होगा। तो यही होता है सुपरिभाषित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डिफाइन, यानी संसार में और हमारे यहाँ इस प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। इसको हम बोलते हैं सुपरिभाषित। इसलिए मैंने लिखा है, पृथ्वी की ऐसी कोई भी चीज़ जो सुपरिभाषित होती है उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो यदि आप मित्र समझ गए हो तो ठीक है, यदि नहीं समझा है तो अब मैं आपको उदाहरण के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं इनको आपको रियल में भी लिख के बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है प्राकृतिक संख्या
का समुच्चय। सबसे पहले हमने उदाहरण में लिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और हमने इसका रोस्टर रूप लिखा है। मंझला कोष्ठक में इसको लिखा है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। अब इसका मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, रोस्टर रूप क्या होता है, तो मैं आप सभी को एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और वीडियो के अंत तक आपको यह सब चीज़ हलवा लगेगी, विश्वास करिए मित्र, हलवा लगेगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो संख्या 1 से लिखना प्रारंभ होकर क्रमगत तरीके से लिखती लिखती अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब होता है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि संख्या कहाँ तक जाती चल रही हैं, तो इसलिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते, इसे हम इन्फिनाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अनंत बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन्फिनाइट को मतलब कि जिस संख्या 1 से प्रारंभ होकर क्रमगत तरीके से चलती अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या इसको हम आप सभी को बताते हैं लिखकर। प्राकृतिक संख्या को हम समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? मैंने बताया है वह संख्या जो संख्या 1 से लिखकर प्रारंभ होती है और क्रमागत तरीके से बढ़ती अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के आधार पर देखते हैं। मैंने क्या लिखा है, वह संख्या जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो संख्या 1 का मतलब होता है 1 से लिखकर प्रारंभ होती हैं और क्रमागत तरीके का मतलब होता है संख्या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, ऐसा ही क्रम बढ़ते अनंत तक जाएगा। मैंने वही लिखा है, संख्या 1 से प्रारंभ करना है, लिखकर प्रारंभ होती है और क्रमागत तरीके का मतलब होता है लगातार 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के 5 6 7 8 9 अनंत तक बढ़ती अनंत तक जाती हैं, हम उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हमें 1 से प्रारंभ करना है, क्रमागत तरीके से बढ़ती अनंत तक जाना है, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब मित्रों, अब मैं आपको बता दूं, मैंने यही लिखा है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर का पहला जो इंग्लिश का वर्ड है एन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने एन लिखा है। एन का मतलब होता है जितने भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सब नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। हमने इन सभी को इसके बराबर में लिख लिया है, इनके संकेत में, यानी कि कहने का मतलब एन यानी पूरी जितनी भी संख्या हैं, पूरी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको हमने इस ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ठीक है ना मित्रों। तो आप समझते हैं, इसको मैं पढ़ता हूँ मजला ब्रैकेट, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इसको इस ब्रैकेट में क्यों लिखा है मित्रों, तो इसको इस ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आप जानते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोष्ठक जो होता है बड़ा कोष्ठक का हम कैसा लिखते हैं, उदाहरण के आधार पर ऐसा, बड़ा कोष्ठक जे है। दूसरा होता है मजला कोष्ठक,
मझले कोष्ठक को हम कुछ इस प्रकार से डिजाइनिंग करते हैं, ठीक ना। तीसरा होता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक जो होता है इस प्रकार से होता है। तो मित्रों आपने देखा होगा कि हमने इस कोष्ठक का उपयोग इसमें किया है, समुच्चय में किया है, ठीक है ना। समुच्चय में हमने इस कोष्ठक का उपयोग किया है, ना कि इनका हमें उपयोग करना है। जितना भी मैं आपको समुच्चय पढ़ाऊंगा, जितना भी हमारा क्लास 11वीं में समुच्चय है, सभी में हमारे लिए इस कोष्ठक का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये मझला ब्रैकेट है, हमें सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या इनके अंदर लिखना है, ठीक है ना। एन का मतलब हमने आपको बता दिया है, इस संकेत है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एन जो वर्ड है इसको हम संकेत के रूप में लिख देते तो हमारा हो गया क्या, हमने आपको उदाहरण एक के आधार पर समझा दिया है। यदि आप नहीं सीखे हैं तो हमने इसी प्रकार से पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के उदाहरण भी हम आपको समझा रहे हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक ना। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर संपूर्ण क्लास 11वीं की जितनी भी मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी हिंदी, मैं आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा माध्यम हिंदी है। कहीं कहीं पर भी मैं थोड़ा इंग्लिश भी इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि इंग्लिश हाई एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप जब आगे डिग्री और मास्टर डिग्री की पढ़ाई करोगे तो आपको इंग्लिश